सभी लोग सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरियन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आर्याणम्। नमो वज्झायाणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पापों ने में दुनिया मुझसे दूर हुई अति मुस्काई। पुण्योदय में मेरी आत्म सुख में संभल नहीं पाई। किंतु आपने सुख और दुख में मुझको जीना सिखलाया। अनंत उपकारी हितकारी विद्यासागर गुरुराया। अनंत उपकारी हितकारी विद्यासागर गुरुराया। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। मूल नायक 1008 श्री चंदाप्र भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनि निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज। संसार में व्यक्ति जानते हुए भी कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, फिर भी वह गलत रास्ते पर चला जाता है। वह जान रहा है कि ये मार्ग ठीक नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति उस मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको सत्य का ज्ञान है कि ये सत्य है, फिर भी वह असत्य को स्वीकार करता हुआ जा रहा है। ये हमारी अनादि की भूल है। जो व्यक्ति नहीं जानता कि सत्य है असत्य है, आज उसकी बात नहीं करते हैं। हमें जान रहे हैं कि हम असत्य है, लेकिन फिर भी असत्य को स्वीकार कर रहे हैं। हम जान रहे हैं ये सत्य है, लेकिन उस सत्य को कभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अपन को सत्य और असत्य का ज्ञान होना चाहिए। हमको हे और उपादेय का भी ज्ञान होना चाहिए कि हे क्या है और उपादेय क्या है। हम जानते हैं कि हे यानी त्याग करने योग्य कौन सी वस्तु है और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य क्या है।
लेकिन ये हमारी अनादि की भूल चली आ रही है कि जानती हुई भी मानती हुई भी हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारी भूल है। अगर कोई नहीं जानता कि हे क्या है, उपादेय क्या है, उसके बावजूद भी अगर करता है तो आगम में कहा है इसका अपराध क्षम्य है। लेकिन तुम जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं, उसके बावजूद भी करते हो तो आगम में कहा है अब तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। 8 वर्ष के पहले बच्चे की जितनी भी गलतियां होती हैं वो सारी माता पिता के ऊपर जाती है। लेकिन 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद अगर बच्चा कोई भी गलती या कोई भी अच्छा करता है तो वो सारा का सारा कर्म का बंध उस बच्चे को ही होगा, उसके माता पिता को नहीं होगा। अपन को भी यही समझना है कि अगर हम जान रहे हैं कि कौन सी वस्तु को हमको ग्रहण करना है और कौन सी वस्तु को हमको ग्रहण नहीं करना है, बस इतना ही हमको समझना है कि इस संसार में हे क्या है, इस संसार में उपादेय क्या है, इस संसार में सत्य क्या है और इस संसार में असत्य क्या है। बंधु, अगर अपन ने ये जान लिया तो मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है, मोक्ष अपने निकट है। बस उसको जान नहीं पाते हैं, जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं। अरे नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम नहीं जान रहे हैं, अनजान बने जा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए आज उस दुर्लभ चीज की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जिस दुर्लभ प्राप्ति के लिए हमने संसार में जन्म लिया है। एक ट्रेन में एक युवक सफर कर रहा था। वह अपने दोनों घुटनों के बल और सिर को रखकर रो रहा था। ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे। उस ट्रेन में एक माँ, वृद्ध माँ सामने वाली बर्थ पर बैठी हुई थी और पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली था। जब वो रो रहा था तो माँ ने सोचा हो सकता है कि इनके परिवार का वियोग होगा या हो इसके कोई रिश्तेदार का गम इसको सहा नहीं जा रहा हो, इसलिए रो रहा है। धीरे धीरे ट्रेन ने चलना प्रारंभ किया और जैसा ही ट्रेन ने चलना प्रारंभ किया वो व्यक्ति, वो युवक जोर जोर से रोने लगा। तो उस माँ को सहा नहीं गया इसका रोना, तो उसने पूछा बेटा तू क्यों रो रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन ने और रफ्तार बढ़ाई, वो और जोर जोर से रोने लगा। तो माँ ने फिर पुनः उससे पूछा बेटा तू बता तो सही क्यों रो रहा है। उस युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ उसके पास पहुंचती है और माँ पहुंचने के बाद उसके सर पर हाथ रख के पुचकार कर उससे पूछती है बेटा तू मुझको अपनी माँ ही समझ, तू बता तो देख तू क्यों रो रहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास में जाता है और उस व्यक्ति से कुछ पूछना चाहता है या उसके गम को बांटना चाहता है तो व्यक्ति क्या करता है और तेज तेज रोने लगता है। आप लोगों ने देखा है छोटा सा बच्चा रहता है, जब वो खेलते खेलते गिर जाता है, वो गिरते गिरते पहले तो सबसे पहले वो इधर उधर देखेगा। अगर इधर उधर देखने के बाद किसी ने नहीं देखा तो पुनः उठ के खेलने लगेगा। और अगर किसी की दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर या माँ की दृष्टि पड़ गई तो वो और तेज तेज रोने लगेगा। होता है कि नहीं होता? होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है, वो पास जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में पूछता है तो उसको और ज्यादा रोने के भाव या रोने लगता है। ऐसे ही उस युवक, जब वो माँ उसके पास जाकर पुचकार कर उससे पूछती है बेटा तू बता तो सही, तुझको मेरी कसम, तू मुझको अपनी माँ ही समझ और मैं तेरी हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगी, तू बता दे तू क्यों रो रहा है। उसका रोना देखकर वो माँ भी रोने लगी, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का दुख होता है, वो दुख में अगर किसी व्यक्ति के आंखों से 2 अश्रु ना आए
तो बंधुओं वो आंखें नहीं हैं, वो हमारे नारियल के 2 छेद हैं। हम अपने दुख में तो दुखी रहते हैं, हम किसी दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते। अरे तुम किसी के सुख में काम आओ चाहे ना आओ, लेकिन व्यक्ति के दुख में जरूर काम में आना चाहिए। तुम किसी की शादी में जाओ चाहे नहीं जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे आने से। शादी के बाद शादी होती है, जब तुम लोग जाते हो किसी के यहाँ पर शादी में, तो वो सामने वाला तुमको ज्यादा भाव नहीं देता, बस हाथ जोड़ लिया, आइए साहब पता नहीं बैठिए। वो नहीं भी आओगे तब भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। लेकिन जब किसी के इधर गमी हो जाती है तो उसको वाकई में फर्क पड़ता है कि आज उसके दुख में, आज उसके गम में कितने लोग उसके साथ में हैं। तुम लोग जब भी शमशान से वापस लौट के आते हो तो बीच से कभी घर नहीं जाते, उसके घर तक छोड़ने जाओगे। और जब वो घर के दरवाजे के बाहर हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा तो तुम मत सोचना कि वो तुमको नहीं देख रहा है, वो तुमको जरूर देख रहा है। वो देखता है कि आज मेरे दुख में कितने सारे लोग मेरे पास में आए हैं, और तुम लोग भी जाकर चलाकर उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हो, हाँ भैया मैं तेरे दुख में आज साथ में हूं। किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत खुशी हो मत जाना, लेकिन किसी के जीवन में अगर कोई दुख होता है, किसी के जीवन में कोई तकलीफ होती है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं उसकी तकलीफ में और उसके दुख में जरूर साथ देना। और जब दुख और तकलीफ में तुम उसके साथ दोगे तो ध्यान रखना, तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख और तकलीफ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसके दुख में उसका साथ दिया है। यही समझना है हमारे लिए। वो माँ उसके पास पहुंचती है, बेटा क्या है बता। तू नहीं बताएगा, तू बता मैं तेरा क्या मदद कर सकती हूं। तो उस युवक ने जवाब दिया, माँ मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। जवाब क्या दिया उसने? गलत गाड़ी में बैठ गया। तो अम्मा कहती है, अरे गलत गाड़ी में बैठ गया तो इसमें रोने की क्या आवश्यकता है? अगले स्टेशन पर जाकर उतर जाना और दूसरी गाड़ी पकड़कर वापस आ जाना। तो वो कहता है, मैं इस गाड़ी में पूरी गाड़ी खाली है, इसमें मुझको सीट मिल गई है। अरे दूसरी गाड़ी में कोई भरोसा नहीं है कि सीट मिले अथवा ना मिले, इसलिए मैं उस गलत गाड़ी में बैठने का मेरे लिए दुख तो है, लेकिन एक दुख ये भी है, अगर मैंने दूसरी गाड़ी अगर बदल ली और मुझको सीट मिली या ना मिली, उसका मुझको बहुत दुख है। बंधुओं, ऐसे लोगों की स्थिति कहीं तुम जैसी तो नहीं है। तुम लोग जानते हो कि हम गलत हैं, हम गलत गाड़ी में बैठ चुके हैं, लेकिन गलत गाड़ी में बैठने के बावजूद भी तुम गलत को स्वीकार नहीं करते, गलत को स्वीकार नहीं करते। अरे एक बार उतर कर एक बार ट्रेन में बैठ तो जाओ। आज तुम्हारे लिए जो मनुष्य रूपी जो ट्रेन गाड़ी मिली है तुम्हारे लिए, ये बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर रखा है, उस गाड़ी बदलने के लिए हमने इतना ढेर सारा परिग्रह को जोड़ रखा है, इतना ढेर सारा परिग्रह को जोड़ रखा है कि अगर मैं गाड़ी को चेंज करता हूं तो ये परिग्रह मेरा छूट जाएगा। बस ये मनुष्य पर्याय तुम्हारे लिए, परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए पर्याय नहीं मिली है तुम्हारे लिए, ये पर्याय तुम्हारे लिए किस लिए मिली है? छोड़ने के लिए मिली है। मनुष्य पर्याय में इकट्ठा नहीं करना, छोड़ना है। परिग्रह को छोड़ने की बात ये नहीं कहेंगे संपूर्ण परिग्रह को छोड़ दो। जो तुम्हारे जीवन में अनुपयोगी वस्तु है, जिसकी तुम्हारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करो और पूर्ति करने के बाद बाकी की वस्तुओं को त्याग कर दो, उसको छोड़ दो कि नहीं अब मेरे जीवन में ये वस्तुएं जो हैं ये अब उपयोगी नहीं है मेरे लिए, उनको त्याग कर दो। आप लोग श्रावक हो, इसलिए आप लोगों के लिए संपूर्ण परिग्रह त्याग करने का उपदेश नहीं दिया जाएगा। आप लोगों से कहा जाएगा कि जिन वस्तुओं का तुम्हारे जीवन में उपयोग नहीं है, उन वस्तुओं को त्याग करने का भाव बनाओ या त्याग कर दो, छोड़ दो। इसलिए संत कहते हैं, भैया गाड़ी बदल लो, महाराज बदल तो लें, पर जो ढेर सारा हमारा परिग्रह का जो व्यामोह है,
इससे हमारा मन व्याकुल होता है, हम इसको छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए तो अपन संसार में हैं। ध्यान रखना, जब तक आप अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे जीवन में संयम प्रकट नहीं होगा। हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे, हम लोग राइट डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, ना जा पाएंगे। ये हमारे लिए छोड़ना पड़ेगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सही दिशा में जाएं, हम गलत दिशा में न जाएं और हमारे जीवन में संयम आए, तो संयम प्राप्त करने के लिए हमारे लिए जीवन की दिशा को सुनिश्चित करना पड़ेगी कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या यह दिशा सही है, यह दिशा गलत है। डिसाइड करो आप लोग। वो जब व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मुझको सही दिशा में जाना है, यही दिशा है। अभी हम लोग चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे पे खड़े होने के बाद हम ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी दिशा में जाना है। जैसे चौराहा रहता है, उस चौराहे में खड़े होकर व्यक्ति से पूछते हैं कहाँ जाना है, तो कहता भैया पता नहीं, भैया ये रास्ता बॉम्बे का है, ये रास्ता कलकत्ता का है, ये राजस्थान जाने वाला है और ये छत्तीसगढ़ जाने वाला है। तो भैया कहाँ जा रहे हो बताओ तो सही, मुझको पता। अरे और तो और विंडो पर पहुंच जाते हैं और विंडो पे पास पहुंचने के बाद कहते हैं भैया कहाँ जाना है, किसका टिकट चाहिए, तो हमको पता ही नहीं किसका टिकट लेना है। बताओ ऐसे बंधु, ऐसे तुम लोगों की स्थिति क्या होगी कि हम टिकट तक पहुंचने के बाद हमको ये ज्ञात नहीं है कि हमारे लिए कौन सी दिशा में जाना है, यानी कि कौन से स्थान में जाना है। टिकट वाले के पास जाओगे तो वो क्या कहेगा, भैया काय का टिकट दूं, तुम कहोगे पता नहीं भैया काय का टिकट दूं, वो कहेगा भैया यहाँ से हट। आप लोगों को डायरेक्शन निश्चित करना पड़ेगी कि मुझ कौन से डायरेक्शन में जाना है। इसलिए कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि अगर नरक गति से तुम लोगों को बचना चाहते हो तो तुम लोग अपने परिग्रह को कम करो, सीमित करो। हम पुण्य को तो हम सीमित करते जा रहे हैं, लेकिन पाप जो है हमारे जीवन में असीमित होता जा रहा है, उसकी हम लोग सीमा नहीं बांधते हैं। पुण्य की तो हमने सीमा बांध ली। महाराज सुबह अभिषेक करे आए हम, बस पूजन कर लिया हमने, अब दिन भर क्या करना है, धमा चौकड़ी चलती रहेगी 24 घंटे। तो 24 घंटे तुम लोग देखो तुम कर क्या रहे हो, पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो। आप लोगों के लिए 8-8 घंटे की सीमा बांधी है। 8 घंटे क्या करना है, अर्थ पुरुषार्थ करना है। 8 घंटे तुम्हारे लिए अपने जो भी घर गृहस्थी के कार्य करना है और 8 घंटे आप लोगों के लिए कहा है धर्म करना है। आप लोग बताओ कि तुम लोग कितने घंटे का धर्म करते हो, ईमानदारी से बताना। मुश्किल से थोड़ी देर आप लोगों ने कर लिया। नहीं महाराज जी हम लोग प्रवचन तो जरूर सुनते हैं, प्रवचन उसमें आते हैं, टीवी पे भी आते हैं, वो मोबाइल पे सुन लेते हैं। नहीं, वो प्रवचन सुनना तुम्हारा लाभकारी नहीं है। जो साक्षात तुम लोग यहाँ प्रवचन सुनते हो वो तुम्हारे लिए कार्यकारी करता है। वो तो एक्सेप्शन में है कि अगर हम नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, अगर बाहर हैं तो क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या है, एक पिक्चर देखोगे और क्या करोगे, पाप की क्रिया करोगे। उस समय तुम लोगों के लिए कहा है कि नहीं, अगर तुम नहीं आ पा रहे हो तो तुम इन संसाधन का उपयोग करो, इसके बाद नहीं तुमको साक्षात प्रवचन सुनना है। बहुत सारे लोगों से कहते हैं भैया संख्या कम होने लगी, क्या बात है। नहीं महाराज जी थोड़े दीपावली की सफाई भी चल रही है और मोबाइल पे सुन लेते हैं हम। तो मोबाइल पे कितनी बात तुम्हारी कानों में आएगी, बहुत कम आएगी कि नहीं आएगी, भगवान जाने क्या आएगी। और यहां पर हम किस भाव से बोल रहे हैं, आधी अधूरी बात सुनी तुमने, पूरी तो बात सुन नहीं तुम्हारे लिए। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम लोग पंचेंद्रिय विषयों की खाद जब तक उठे उसे खुजाकर शांत मत कर देना। तुम उसमें क्या करना है, वैराग्य की मरहम लगा देना, तुम्हारी खाज शांत हो जाएगी। अरे जो परिग्रह की जो खाज है तुम्हारे अंदर, उसको तुम खुजाते खुजाते परिग्रह को ओढ़ते ओढ़ते, वो परिग्रह तो तुमको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही खुजाने के बाद थोड़ी देर शांति का अनुभव करने का प्रयास करते हो तो उसमें और धाव उत्पन्न हो जाती है। ये जो परिग्रह है उस खाज के समान है जो तुम्हारे लिए नरक ले जाने वाला है और
दाह उत्पन्न करने वाला है। अगर तुम लोग चाहे तो इस परिग्रह से बचे तो उसके लिए वैराग्य की मरहम लगा दो, और जैसी वैराग्य की मरहम लगती है तो क्या आता है, हमको शांति का अनुभव महसूस होता है। इसलिए धीरे 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 आप लोगों के लिए उपदेश किए गए हैं कि आप लोगों को उपदेश यही है कि आप लोग श्रावक हो तो हम लोग पूर्ण परिग्रह का त्याग तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन जिन वस्तुओं की हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है उन जीवन में उन वस्तुओं का त्याग कर दो, यानी कि परिग्रह परिमाण को स्वीकार करो। परिग्रह परिमाण, जिसके जीवन में जितना परिग्रह होगा उनके जीवन में उतनी अशांति आएगी। वो व्यक्ति का परिग्रह जैसे छूटता जाएगा उसके जीवन में शांति होती जाएगी। आप घरों में दीपावली की सफाई करते हो, और दीपावली की सफाई करते हुए जब सफाई करते हुए 2 दिन, या तो जो नौकरी करने वाले हैं 2-3 दिन के लिए छुट्टी ले लेंगे, ये जो व्यापार आदि करते हैं तो वो संडे को सफाई कर लेते हैं। तो आप लोग सफाई करते हुए कितना सारा तुम्हारे घर में वेस्टेज सामान होता है जिनका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि साल भर तुमने इकट्ठा किया है, ये डिब्बा आया रख लो, ये डिब्बी आई इसको भी रख लो, ये सामान आया इसको भी रख लो। और जब जैसे ही सफाई करते हैं वर्ष में एक बार, जब वो सामान निकाला जाता है तो पूछते हैं ये काम का है क्या, नहीं ये काम का नहीं है, हटा दो इसको, हटा दो। हटाते हटाते कितना सारा अटाला तुम लोग हटा देते हो। और शाम को सफाई करने के बाद जब पूरा परिवार शांति के साथ बैठता है रंगाई पुताई करके, और कहते हो आज घर कितना खाली खाली लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, पता होता है कि नहीं होता? सब लोग मंद मंद मुस्कान में हैं, यानी कि ये घटनाएं सबके घर में घटती हैं। कैसा अच्छा लग रहा है, कितनी सफाई लग रही है, कितना सुंदर लग रहा है घर। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में जो परिग्रह रूपी कचरा भरा हुआ है, अरे जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको रखो और बाकी की अनावश्यक वस्तुओं को हटा दो। तुम्हारे जीवन में भी जैसे तुम लौकिक व्यवहार करते हो अपने परिवार में, घर में, कि कितना आनंद आ रहा है आज घर में, वैसी आनंद की अनुभूति तुम्हारे लिए लगेगी। हम मुनि महाराज को बड़ा आनंद आता है क्योंकि हमारे पास कोई परिग्रह नहीं। जो चीज है, पिची और कमंडल लेके यहां से आए थे तुम्हारे कटनी में, वो पिची कमंडल लेके ही वापस जाएंगे। जो था तुम्हारा वो तुम्हारे पास ही रह जाएगा। हमारे पास तो जो हमारे उपकरण हैं वो साथ में जाएंगे और कोई भी चीज नहीं जाएगा। हाँ, अगर कोई चाहता है कि हम साथ में जाएं तो आप लोग चल सकते हो, कोई मना नहीं है। गुरुजी से परमिशन लेके मना थोड़ी करेंगे, आराम से व्रती का जीवन का उपयोग करो और हम लोगों के साथ में रहो, हाँ तब ले जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम परिग्रह का त्याग करके, सबसे बड़ा पाप हमारे जीवन में है तो परिग्रह है। ज्ञानार्णव में स्वाध्याय में पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने कितना बढ़िया तरीके से कहा है, मूल जड़ क्या है हमारे लिए, सबसे बड़ा है हमारे लिए परिग्रह। वो जीव परिग्रह का त्याग कर देता है तो बहुत सारे क्या पूरे पापों से बच जाता है। मूल जड़ क्या है, परिग्रह। साधु से कह दिया है बिल्कुल भी नहीं, तुस मात्र भी तुम्हारे पास में परिग्रह नहीं होना चाहिए, एक बाल के बराबर धागा भी तुम्हारे पास में नहीं होना चाहिए। और अगर है तुम्हारे पास में गृद्धता है, मूर्छा है तुम्हारे लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी ये सामान नहीं होना चाहिए। किसी महाराज जी से कहा होगा महाराज जी क्या जरूरत है लैपटॉप की, मोबाइल की, एसी की, इसकी। महाराज जी कहते हैं भैया आवश्यकता नहीं है लेकिन गृद्धता नहीं है, मेरी मूर्छा नहीं है इनके प्रति। बताओ कैसी मूर्छा नहीं है? जो संसाधन तुम साथ में रख रहे हो, जो पाप के कारण हैं, उनके लिए तुम कह रहे हो कि हमारे लिए गृद्धता नहीं है। अरे इन चीजों से तो और ज्यादा गृद्धता आती है, और ज्यादा गृद्धता आती है। क्या आवश्यक है इन सब चीजों के लिए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते इस चीज के लिए। इसलिए परिग्रह की बात चल रही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद और अंदर से तुम्हारे अंदर सुख और शांति का झरना फूटे, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं परिग्रहों को कम करो। एक सेठ जी थे, सेठ जी के जीवन में बहुत अशांति थी, सत्य घटना है, बहुत अशांति थी। सब कुछ था उनके पास में, आसपास के कई एकड़ों तक तो खेतियां थी, आसपास के कई गांव उनके कब्जे में थे, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं थी। व्यक्ति के पास धन तो बहुत होता है लेकिन शांति नहीं होती। और जितने परिग्रहवान जो ज्यादा लोग होते हैं, जिनको परिग्रह को ओढ़ रखा है, वो सबसे ज्यादा अशांत होते हैं, देखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति
सबसे ज़्यादा परिग्रह रखेगा तो लोगों की दृष्टि भी क्या रहेगी, उसके ऊपर ज़्यादा रहेगी। ये तो चोर डाकू लुटेरे और आजकल तो छापे लगने लगे, क्यों? क्योंकि ज़्यादा परिग्रह है। और जिसके पास में कुछ नहीं है, शांति से क्या करता है, वो रोड पर भी खटिया डाल के सो जाएगा, कुछ है ही नहीं उसके पास में, ले जाएगा तो कहाँ ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, खुद को ले जाएगा उठा के। इसलिए वो सेठ जी बहुत अशांत रहते थे, लेकिन धर्म के प्रति उनकी बहुत गहरी श्रद्धा भी थी। जंगल में मुनिराज के पास पहुंचते हैं, मुन्नाज से दर्शन किया, वो महाराज से कहा, महाराज मेरे जीवन में सब कुछ है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे जीवन में ना हो। गाड़ी घोड़े से लेके, नौकर चाकर से लेके, दुकान मकान से लेके, खेती बाड़ी से लेके, सब चीज हमारे पास में है। बस गुरुदेव एक ही चीज नहीं है, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं शांत नहीं हो पाता है। गुरुदेव मैं आपके पास में आया हूं कि उस शांति का उपाय मुझको दो। भले मेरा नाम शांतिलाल हो तो क्या हुआ, मैं सबसे ज्यादा क्या हूं, अशांत हूं। बस मुझको शांति का उपाय दो, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मुनराज ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति आए तो शांति का मात्र एक ही उपाय है सेठ जी, तुम अपने जीवन में परिग्रह परिमाण व्रत को स्वीकार कर लो। निवेदन किया, गुरुदेव ये क्या होता है? उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में जितनी आवश्यक वस्तु हैं या तुम्हारे जीवन में तुम जितना कमाते हो, उस कमाई का वर्ष में इतना हम कमाते हैं, इसके बाद का त्याग कर दो। यानी मेरा वर्ष में इतना टर्नओवर है, इतने टर्नओवर के बाद अगर जो पैसा आएगा मैं उसका त्याग कर दूंगा। उसने कहा, ये तो बढ़िया बात है महाराज श्री। उसने मुनि महाराज से नियम ले लिया। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति नियम लेता है उसकी नियम से परीक्षा होती है, नियम से परीक्षा होती है। सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाया, वो मुनीम को बुला के कहा, मुनीम जी आप बताओ कि अपना वर्ष में टर्नओवर कितना रहता है, और आगे भविष्य में अपने व्यापार को देखते हुए आगे अपना टर्नओवर कितना रहेगा। सेठ जी ने पूरा गुणा भाग लगाकर और सेठ जी को बताया कि सेठ जी लगभग अभी अपना वर्ष में 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर होता है, और अपना व्यापार को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 करोड़ रुपए और बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा अपना व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने मुनिराज के पास जाकर कहा, महाराज जी मैं 10 करोड़ का परिमाण करता हूं। कितने का? अब था तो बनी आई। 10 करोड़ का परिमाण करता हूं, और 10 करोड़ के बाद जो भी आएगा उसके लिए आप आशीर्वाद दें, क्या करना है? तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छे सेठ जी, आपने कम से कम 10 करोड़ का परिमाण तो कर लिया। एक काम करना, 10 करोड़ के बाद अगर तुम्हारे पास में आए तो उसके लिए मंदिर बनवा देना, हॉस्पिटल बनवा देना, बच्चों के लिए स्कूल बनवा देना, अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बना देना, और गरीब लोगों के लिए कुटिया बनवा देना। जी सेठ महाराज श्री, नमोस्तु किया, वो चला गया। सेठ जी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद 1-2 वर्ष में ही जो उन्होंने संकल्प लिया था वो उनका व्यापार किसी पुण्य के योग से, क्योंकि नियम लिया है, और नियम लिया है तो जरूर तुम्हारी परीक्षा होगी। उस समय तुमको मालूम पड़ेगा तुम कितने पानी में हो। हम लोग जब दान करने की बात आपसे कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ परसेंटेज का कुछ भाग आप लोग दान करने के लिए निकालो, तो तुम लोग प्रेरित तो हो जाते हो कि माता महाराज श्री ठीक है, अगर हम 1000 रुपये कमाएंगे तो हम 5 रुपये दान कर देंगे, अगर हम 1 लाख रुपए कमाएंगे तो 5000 रुपये दान कर देंगे। लेकिन जब तुम 1 करोड़ रुपए कमाते हो तो तुमको 5 लाख रुपए दान करने में पसीना आ जाता है। संकल्प क्या लिया था तुमने कि 5% का हम क्या करेंगे, दान करेंगे। अभी कोटा से एक परिवार आया था, पूज्य गुरुदेव के आहार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद पूज्य गुरुदेव से क्या क्या आया वो लड़का कि आचार्य श्री मैं अपना 9% अपने व्यापार का दान दूंगा। मैं आचार्य श्री
बहुत खुश हुए और आचार्य जी ने आशीर्वाद देके उसने हथकरघे की भी बात रखी कि आचार्य जी मैं अपना हथकरघा अपनी जमीन पर डालना चाहता हूँ कोटा में। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा वहाँ पर ब्रह्मचारी हैं अजमेर में एक बहुत बड़ा हथकरघा लगा है, वहाँ पर जाके उनसे समझ लो। तो व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प ले ले, हम ये नहीं कह रहे कि आप 5% करो, 1% करो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में चमत्कार क्या होता है। पाप में तो हम इतना खर्च कर देते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम पैसा खर्च नहीं कर पाते। चमत्कार रहा ऐसा कि उन्होंने सेठ जी ने जो संकल्प लिया था वो संकल्प 15 करोड़ और 15 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। मुनीम जी आए, सेठ जी खजाने में तो खूब पैसा आ गया है और जो आपने कहा था उससे तो कई गुना अनंत गुना हमारे भंडार भर चुके हैं, अब बताएं क्या करना है। सेठ जी दौड़े दौड़े जंगल में मुनराज के पास पहुंचे। महाराज चमत्कार हो गया जो बरसों से नहीं हुए, मेरी 70 साल की उम्र है, 70 साल में मुझको कभी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन आज आपके आशीर्वाद और मेरे पुण्य से इतना हुआ, अब आदेशित करें करना क्या है। महाराज ने कहा तुमने वचन दिया था उसके बाद का जो संपत्ति होगी दान पुण्य में खर्च करोगे, मकान बनवाओगे, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाओगे, गरीब लोगों के लिए कुटिया बनवाओगे, जाओ करना शुरू करो। सेठ जी जैन थे, जैनों के संस्कार थे और जैनों के संस्कार बंधुओं कभी गलत नहीं जाते। जैन व्यक्ति कभी संस्कार गलत नहीं जाते। जैन व्यक्ति के संस्कार तो हमेशा भले कैसा भी हो, लेकिन उसके नमोकार मंत्र उसके कान में जब 45 दिन के बाद सुनाया है तो हमारा जैन बंधु कभी गलत नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके भाव परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगेंगे। जैन व्यक्ति की पहचान है। जब जैन व्यक्ति की बात आई तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। कल किसी ने बताया कि एक लड़की, मुस्लिम लड़की, दिल्ली की घटना है, सत्य घटना है, वहां पर एक चौराहे पे खड़ी थी रात को। बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, कुछ गाड़ियां रुक रही हैं, वो किसी गाड़ी में नहीं बैठी। एक बुलेट से एक लड़का आया, उस लड़के को उसने हाथ दिया और उसने कहा आप मुझको मेरे घर तक छोड़ सकते हो क्या। तो उस लड़के ने गाड़ी में बिठाया, उसके घर तक छोड़ने चला गया। घर तक छोड़ने गया और घर पे छोड़ने के बाद उस लड़के ने उससे पूछा कि इतनी सारी गाड़ियां आ रही थी, इतनी सारी गाड़ियां जा रही थी, आपने उनसे तो लिफ्ट नहीं ली, मैं चूंकि लड़का था और आपने मेरी गाड़ी को रोक कर आपने मुझसे लिफ्ट ली, इसका कारण क्या है। वाकई में उस मुस्लिम लड़की ने क्या जवाब दिया। उस मुस्लिम लड़की ने जवाब दिया कि आपकी गाड़ी पे लिखा था जय जिनेंद्र, तो मैं समझ गई ये जैन है, कभी मेरे साथ में गलत नहीं करेगा। बंधु जब मैं वो घटना सुनी तो मैं लगा कि वाकई में जैन लोगों की पहचान क्या है हमारी। अनजानी लड़की एक रास्ते पे खड़ी है और कोई लिफ्ट मांग रहा है, लिफ्ट ले रही है, वो किसी लड़के के साथ में अगर जा रही है, उसको मालूम है कि मैं लड़का जैन है, मेरे साथ में कभी गलत और अनैतिक काम नहीं करेगा, अपने घर तक छोड़ देगा। उस लड़की को लगा, उस लड़की ने कहा आज मुझको जैन होने का गर्व है मेरे लिए कि कोई व्यक्ति मेरे साथ में अकेला जाने के लिए तैयार है। सेठ जी भी जैन थे, उनके अंदर जैन के संस्कार भी थे। तो सेठ जी ने जो मुनराज के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चले, मुनराज ने जो बताया वो किया। बंधुओं, जो व्यक्ति, जो गांव के लोग, आसपास के लोग सेठ जी की निंदा करते थे, जो सेठ जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, हमारा सेठ तो कंजूस है, पूरी की पूरी संपत्ति को दबा के रखा है, हम गरीबों के लिए कर्जदार बना दिया है, उन व्यक्तियों की बद्दुआएं उन सेठ जी को जाती थी। और वो जो नेगेटिव एनर्जी सेठ जी की जाती थी, उसके कारण से सेठ जी मन अशांत था। कितना भी धन दौलत हो जाए, कितनी भी धन दौलत हो जाए, लेकिन उस धन से हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसे ही सेठ जी ने मंदिर बनवाना शुरू किए, सेठ जी ने गरीबों की सहयोग देना प्रारंभ किया। जो गांव के लोग सेठ जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, वो सेठ जी गरीब तारीफ करने लगे, सेठ हो तो हमारा जैसा हो, सेठ हो तो हमारा जैसा हो, जय जयकार करने लगे। और जैसी पॉजिटिव एनर्जी उनके घर में जाने लगी, सेठ जी का मन शांत हो गया। और सेठ जी का मन शांत हुआ किसके कारण से? अपने जीवन में उन्होंने मात्र एक व्रत को स्वीकार किया, उसको बोलते हैं परिग्रह परिमाण व्रत। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके लिए कोई परिग्रह पूर्ण त्याग नहीं करा रहे हैं,
लेकिन तुम अपने जीवन में जितनी आवश्यक हो, मैं तो कहता हूं अरे साड़ी का उपयोग कितना करेंगे हम, 500 साड़ी रख लो, बहुत है ना 500। अरे चलो 1000 रख लो, लेकिन 1000 के बाद का तो त्याग कर दो। कम से कम पाप कितना लगेगा हमारे लिए, 1000 साड़ी का ही पाप लगेगा। संसार में दुनिया में जितनी साड़ियां हैं, उन जितने वस्त्र हैं, उनके पाप से तो बच जाएंगे। आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, कितने वस्त्रों का उपयोग करते हो बताओ। एसडीएम साहब सफेद कपड़े पहनते हैं, अब इनके घर में 50 भी जोड़ी होंगे तो लगेगा एक ही जोड़ी है। परिग्रह परिमाण कर लो, हम 4 जोड़ी से 5 जोड़ी से कपड़े नहीं रखेंगे। सबसे अच्छे कपड़े कौन से हैं, व्हाइट कपड़े। तुम अगर 100 जोड़ी भी रखोगे तब भी एक जोड़ कहलाएंगे वो। ये रंग बिरंगे कपड़े होते हैं ना, ये डिजाइन जो चेंज होती है, इनके कारण से हमारी परिग्रह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जो व्यक्ति अगर व्हाइट कपड़े पहनते हैं, 2 जोड़ी कपड़े रख लो, एक आज के और एक कल के, फट जाए तो दोबारा चेंज कर लेना। कितने बड़े परिग्रह से बच गए, कितने बड़े परिग्रह से हम लोग बच चुके हैं। ऐसे हमारे लिए करना चाहिए। अगर हमने कर लिया तो कितने पाप से हम लोग बच सकते हैं। नहीं तो बंधुओं, तुम कितना ही धर्म ध्यान कुछ भी कर लेना, प्रवचन सुनने आए हैं, आगे पाठ पीछे सपाट। हमने क्या कहा, बाहर तक जाने के बाद ही भूल जाते हैं कि आज महाराज जी ने क्या कहा था। कोई चौराहे से पूछता भी है तो क्या बोले महाराज जी, बातें तो बहुत अच्छी बोले थे, भैया बता तो दो क्या बोले, जो ही तो पता नहीं क्या बोले, भूल जाते हैं। तुम लोग जीवन में अगर पाप को स्वीकार करोगे बंधुओं, तो तुम संसार में ही बने रहोगे। ये परिग्रह परिमाण व्रत को स्वीकार कर लो। सोना चांदी मकान दुकान सब चीजों का परिमाण कर लो। कितना सोना रखना है बताओ, 5 किलो दे दे तुम्हारे लिए, मना कर रहे 5 किलो ले लो, 5 किलो, 5 किलो के बाद का तो त्याग कर दो कम से कम। इस संसार में जितनी वस्तु हैं वो मेरे लिए हैं, लेकिन मेरी नहीं है। हम चाहें तो संसार की सारी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो वस्तु मेरी है, मेरे लिए नहीं है। बस ये अगर हमने कला समझ ली, सम्यक दृष्टि ने ये कला सीख जाता है। और जब सम्यक दृष्टि ये कला सीख जाता है, वो पाप को पाप स्वीकार करता है। और जैसे ही पाप को पाप स्वीकार करता है, उसका पाप क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जाता है। जैसी दीपावली की सफाई पे तुम लोग पूरा परिवार आनंद के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ में बैठकर इस ख्वाब रखता है कि देखो घर कितना सुंदर लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, वैसे ही अगर तुमने अपने जीवन में परिग्रह परिमाण व्रत को स्वीकार किया, तो अपने जीवन में अपने शरीर अपने पूरी आत्मा में इतना हल्का महसूस करोगे, कहोगे कि वाकई में आज बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बस अगर तुम लोग संसार में रहना चाहते हो तो परिग्रह को ओढ़ो, और अगर संसार में नहीं रहना चाहते हो तो आचार्य महाराज कहते हैं परिग्रह को धीरे धीरे कम करो। और जैसे ही परिग्रह धीरे कम होता जाएगा, शरीर हल्का होता जाता है, तो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। एक कंकड़ को अगर पानी में फेंकते हैं तो कंकड़ कहाँ चला जाता है, नीचे जाता है, क्योंकि वो वजनदार होता है। और एक कपास के टुकड़े को अगर पानी में डालते हैं, वो कहाँ तैरता है, ऊपर तैरता है। अरे ऊपर तैरने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। घी की एक बूंद 1000 लीटर पानी डालने के बाद भी कहाँ आती है, वो ऊपर आती है, क्योंकि वो घी की बूंद इतनी तप चुकी है, इतनी तप चुकी है, तपने के बाद वो इतनी हल्की हो गई है, उन्होंने सारे विकारों को छोड़ दिया है। और विकार जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति अधोगमन में जाएगा। वो विकार को त्याग करने के बाद स्वतः ही व्यक्ति ऊपर की ओर जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस व्रत को स्वीकार करो। इस व्रत को स्वीकार किए बिना तुम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में भगवान महावीर स्वामी की